हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो ये जो सामने आप पौधा देख रहे हैं, ये गुलदाउदी का पौधा है। इसमें से एक पौधा मैंने अभी लगाया है जिसकी पत्तियां थोड़ी सी मुरझाई सी दिख रही हैं। ये पौधा मैं 10 रुपये का लेकर के आई थी। और जो हेल्दी पौधा आपको दिख रहा है, ये मैं लाई थी नर्सरी से। 30 रुपीज़ का मिला था। काफ़ी छोटा पौधा था और अब इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी हो गई है। कलियाँ भी बहुत सारी इसमें बनी हुई हैं। तो इसमें से जो एक गुलदाउदी का पौधा है वो है येलो कलर का, और एक में ऑरेंज शेड में फ्लावर निकलेंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ उसमें है एफिड्स। एफिड्स को आप किस तरह से हटा सकते हैं अपने पौधों से। जो काले काले कीड़े पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं, लग जाते हैं कभी कभी, उनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से, वो मैं आज भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। ये भी 10 रुपये का पौधा लेकर के आई थी। इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो एफिड्स जो होते हैं वो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं। पौधा हेल्दी भी लगता है काफ़ी समय तक, लेकिन अगर सही समय पर हम इन्हें ना हटाएं तो ये धीरे धीरे पौधे को बीमार कर देते हैं। पौधे की पत्तियों के नीचे इस तरह से चिपके रहते हैं और धीरे धीरे करके इनका रस चूसते रहते हैं, और कुछ समय बाद पौधा भी बीमार पड़ने लग जाता है। तो सही समय पर अगर इन एफिड्स को इन पत्तियों के नीचे से हटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितने सारे ये एफिड्स का अटैक हुआ है इन पत्तियों पर। काफ़ी समय से मैंने ध्यान नहीं दिया था और पौधा धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, और जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, इसके नीचे जितनी भी ये पत्तियाँ बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं, पुरानी पत्तियों में ज़्यादातर ये अटैक करते हैं और फिर धीरे धीरे नई पत्तियों की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से जितनी भी बड़ी पत्तियां हैं और नीचे की तरफ हैं पत्तियां, उनमें ज़्यादा अटैक हुआ है। ज़्यादातर पौधों में हो जाता है, विनका के प्लांट में भी कभी कभी इस तरह के एफिड्स का अटैक होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिस भी पौधे में इस तरह से एफिड्स आपको दिखाई दे, उस पौधे को कुछ दिनों के लिए बाकी के पौधों से अलग कर दें, ताकि उन एफिड्स का जो अटैक है बाकी के पौधों पर ना हो पाए। तो मेरा ये जो पौधा है, इसमें नीचे तो मैंने देखा ही, नीचे की जो पत्तियां थीं वो पूरी तरह से अफेक्टेड हैं एफिड से, और बाकी ये जो कलियां बन रही हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का पूरा झुंड जो है, इस तरह से कली है और कली के स्टेम में चिपका हुआ है। तो इसे हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना धीरे धीरे करके ये इन कलियों का रस पी लेंगे और जो है फ्लावर बनने से पहले ही मुरझा जाएगा। तो इस तरह से मैंने ली है स्प्रे बॉटल, और स्प्रे बॉटल में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। और आपको करना क्या है, सबसे पहला काम करना है, आपको फुल प्रेशर के साथ, आपका स्प्रे बॉटल अच्छा होना चाहिए, फुल प्रेशर के साथ इस पर आपको स्प्रे करना है। मेरा जो है स्प्रे बॉटल थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इसमें उतना प्रेशर नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश यही रहे कि जो एक तेज़ धार से आपको इस पर स्प्रे करना है, तभी ये कीड़े जो है हटेंगे। और बाकी के पौधों से दूर हटा करके आपको ये काम करना है, क्योंकि ये इस तरह से नीचे गिरेंगे और बाकी के पौधों पर ना लग जाएं, इसलिए दूसरी तरफ रख करके ये काम आपको करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये छूट जाएंगे। आप देखेंगे कि पूरी तरह से, आप सामने ही देख सकते हैं कितने कीड़े नीचे की तरफ गिर चुके हैं, हट चुके हैं। और स्प्रे करने के साथ साथ आपको अपने हाथों का भी इस्तेमाल करना है। हाथ या किसी भी चीज़ की मदद से आप इस तरह से रब कर दें, ताकि जो थोड़े बहुत चिपके हुए हों कीड़े इस पे, वो भी अच्छे से धुल जाए। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये स्टेम साफ़ हो चुकी है, एक भी यहाँ पर एफिड्स आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो इसी तरह से सभी जगह पर आपको चेक करना है। और गुलदाउदी के पौधों में या जिस भी पौधों में इस तरह से अटैक हुआ, तो आप कोशिश करें कि इसमें डायरेक्ट मिट्टी में पानी ना दे करके, जब भी आप पानी दें तो जहाँ जहाँ आपको इस तरह से एफिड्स दिख रहे हों, वहाँ वहाँ इस तरह से आपको तेज़ स्प्रे करना है, तेज़ धार से इस तरह से, ताकि ये एफिड्स जो हैं नीचे की तरफ गिर जाएं। और आप देखेंगे कि गमले में जो मिट्टी है उस पे ये इकट्ठा हो जाएंगे, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो उस पानी को सूखने से पहले, मिट्टी में सूखने से पहले, उस पानी को आपको गिरा देना है ऐसी जगह पर जहाँ पर बाकी
कोई गमला वगैरह ना हो। तो देखिए मैंने इस पे इस तरह से स्प्रे करके इसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया है और सारे एफिड्स नीचे की तरफ गिरे होंगे, क्योंकि लगातार जब आप वाटरिंग करेंगे तो आपका जो पानी है वो गमले में इकट्ठा होगा और उस पानी को आपको तुरंत हटाना होगा। तो अब बारी आती है ये दूसरी स्टेम की, दूसरी कली की। इससे भी इसी तरह से देखिए कितने आसानी से ये छूटते हैं। तेज़ जो प्रेशर होता है पानी का उससे ये आराम से निकल जाते हैं। आपको किसी भी तरह का फंगिसाइड या नीम ऑयल या कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से किसी भी तरह के एफिड्स को छुड़ा सकते हैं। तो ये तो काम आपको तब करना है जब आपके पौधों में एफिड्स का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ हो। साथ ही साथ मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जो पुरानी पत्तियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है एफिड्स का, बहुत बुरी तरह से उसमें कीड़े लगे हुए हैं, उन पत्तियों को सिर्फ मैं हटा दूंगी इस पौधे से। तो क्या होगा, पौधे की ग्रोथ में भी आपको इफ़ेक्ट दिखाई देगा। थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्योंकि मैं ऊपर बैठकर बना रही थी वीडियो और उतना फ़ोन में समझ में भी नहीं आता है, कभी-कभी पास और दूर ले जाने पर हल्का-सा ब्लर हो जाता है, तो प्लीज़ मैनेज करिएगा। तो इस तरह से मेरा जो मेन मकसद है आपको ये बताना कि आप इस तरह से स्प्रे करके इन एफिड्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी ऊपर की स्टेम्स थी उस पर मैंने अच्छे से स्प्रे किया है और काफ़ी हद तक जो एफिड्स हैं नीचे की तरफ गिर चुके हैं। अब बारी आती है पत्तियों की। पत्तियों के नीचे आपको पत्तियों को उठा करके आपको नीचे की तरफ स्प्रे करना है। ऊपर तो आपको पत्तियाँ बिल्कुल क्लीन दिखाई देंगी, ऊपर मैं हल्का-हल्का फिर भी धुल दे रही हूँ क्योंकि जो स्टेम में एफिड्स का अटैक हुआ था वो कुछ-कुछ पत्तियों पर भी इस तरह से गिरते हैं। तो ऊपर से आपको एक बार स्प्रे करने के बाद पत्तियों को उठा करके नीचे की तरफ अच्छे से स्प्रे करना होगा और जिन पत्तियों पर एफिड्स पूरी तरह ना निकले उन पत्तियों को ही हटा देना होगा। अभी मैं आपको काफ़ी सारी पत्तियाँ निकाल करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं कुछ पत्तियों के नीचे स्प्रे कर ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए कुछ ये बड़ी और पुरानी पत्तियाँ रह गई हैं, उन्हें मैं पौधे से ही अलग करके आपको दिखाऊंगी और इसमें कितने सारे कीड़े होते हैं ये भी आप देख पाएंगे। तो ऊपर की पत्तियाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये कीड़े पूरी तरह से ऊपर की पत्तियों से हट गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से कितने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बस ये कीड़े दोबारा इन पत्तियों पर ना आने पाएँ, इसके लिए आपको ये प्रोसेस बार-बार दोहराना है जब तक कि पूरी तरह से हट ना जाएँ। 2-4 बार करेंगे ये काम तो आप देखेंगे बिल्कुल भी एफिड्स, एक भी कीड़ा आपको इन पौधों पर दिखाई नहीं देगा। तो ये काम आपको इस तरह से करना है और जो भी एफिड्स मिट्टी में गिरते हैं उनको उस पानी को आपको हटा देना है। मिट्टी भी ऊपर-ऊपर की आप चाहें तो हटा सकते हैं, वैसे तो पानी में ये तैरने ही लगते हैं जब गमले में आप इस तरह से स्प्रे करते हैं। तो ये देखिए इतनी सारी पत्तियाँ, बड़ी पत्तियाँ हैं, सारी मैंने निकाल दी थी और उन पर काफ़ी ज़्यादा एफिड का अटैक हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें हटा भी दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो पौधे की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो नहीं ले पाएँगी और जो पौधा अपनी एनर्जी है, अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो नई पत्तियों में लगाएगा, नई कलियों को बनाने में लगाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारी पत्तियाँ मैंने निकाल दी हैं, जहाँ-जहाँ मुझे एफिड्स का अटैक हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये पहला प्रोसेस है, पहली बार मैंने ये किया है और दोबारा मैं फिर से इस प्रोसेस को तब तक करूँगी जब तक कि ये एफिड्स जो हैं इस प्लांट से पूरी तरह से हट ना जाएँ। तो मैं इससे पहले भी गुलदाउदी के पौधे में ये काम कर चुकी हूँ। मैंने फंगिसाइड का भी यूज़ किया था, तो उससे भी कोई मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देता। एक बार में कीड़े वैसे भी नहीं जाते हैं। तो अगर आपके पास फंगिसाइड वग़ैरह नहीं है, तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से भी इन एफिड्स वग़ैरह को, कीड़े जो लग जाते हैं, उन्हें हटा सकते हैं किसी भी पौधे में। शुरुआती दौर में आप उस जिस भी जगह अटैक हुआ हो उस स्टेम को काट दें, पत्तियों को काट दें, हटा दें और अगर ज़्यादा बुरी तरह से लग गया हो तो पौधे को अलग करके इस तरह से 2-4 बार ट्रीटमेंट करेंगे, 2-4 बार स्प्रे करेंगे तो आपका पौधा डेफ़िनेटली सही हो जाएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।